सितंबर 2023 की टॉप 10 सेलिंग कार्स का डेटा आया था, उसमें 10 में से 6 सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स एसयूवी हैं और बाकी की 4 हैचबैक्स। और इसी तरह से जब पिछले कई महीनों का डेटा उठाकर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लगभग इसी नंबर्स में एसयूवी ही बिकी हैं। अगर हम मारुति की बात कर लें तो साल 2022 से 23 के बीच में इसने अपनी एसयूवी सेगमेंट की कार्स में 82% का बूस्ट देखा है, लेकिन हैचबैक सेगमेंट की कार्स में कंबाइंडली 70% का ड्रॉप मिला है। इसी तरह से Hyundai, जो कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा कार मेकर है, उसे भी अपनी एसयूवी सेल्स में ऑलमोस्ट 50% तक की बढ़त मिली है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव का ये कहना है कि कस्टमर्स का फोकस अब एसयूवी की ओर शिफ्ट हो रहा है। उन्होंने पिछले साल ही कह दिया था कि नेक्स्ट ईयर से हैचबैक सेगमेंट में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में सबसे मेजर डिमांड एसयूवी के लिए ही आ रही है। आरसी भार्गव का ये कहना है कि कस्टमर्स का फोकस अब एसयूवी की ओर शिफ्ट हो रहा है। मारुति के चेयरमैन ने हैचबैक को लेकर ये कहा था कि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 70% तक कम हो जाएगी, जो कि हाल में आए सेल्स नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे ये साफ है कि लोगों को अब पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि हैचबैक जैसी कार्स की बजाय एसयूवी ही चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हैचबैक से ज़्यादा एसयूवीज बिक रही हैं, बल्कि सो कॉल्ड एसयूवीज के नाम पर जो स्टेरॉइड हैचबैक्स बिक रही हैं, असल प्रॉब्लम यहाँ है। इनकी सेल्स के नीचे हैचबैक्स दम तोड़ रही हैं। केवल बॉडी और व्हील साइज से बड़ी दिखने वाली इन कार्स को कंपनीज एसयूवी की कैटेगरी में डालकर बेच दे रही हैं और कस्टमर्स इन कार के लिए हैचबैक की कंपैरिजन में अच्छा खासा पैसा भी दे रहे हैं। हालांकि ये एसयूवी अप्रोच सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि ग्लोबली भी देखने को मिल रही है। यही रीज़न है कि लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस जैसे ब्रांड्स भी एसयूवी बना रहे हैं। लेकिन इंडिया में लोग प्रॉपर एसयूवी लें तो भी ठीक है, पर एसयूवी के नाम पर उन्हें वो हैचबैक्स दी जा रही हैं जिन्हें स्टेरॉइड्स देकर बड़ा कर दिया है। इनमें आपको मिलता है तो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस। अब आप एग्जाम्पल के लिए टाटा एल्ट्रॉज और टाटा पंच को ही ले लीजिए। दोनों ही कार्स के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशंस भी सेम है, लेकिन एल्ट्रॉज के मुकाबले पंच काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में बिक रही है, जबकि एल्ट्रॉज में पंच से ज़्यादा फीचर्स और सेफ्टी है और साथ ही एल्ट्रॉज ज़्यादा फन टू ड्राइव है। इसी तरह अगर Hyundai वेन्यू और i20 को कंपेयर करेंगे तो i20 वेन्यू से सस्ती है और ये वेन्यू से ज़्यादा फीचर लोडेड भी है और ड्राइविंग प्लेजर भी i20 में ज़्यादा है, लेकिन सेल्स में वेन्यू ज़्यादा बिक रही है। और यही सेम पैटर्न अब मारुति की सो कॉल्ड माइक्रो एसयूवी फ्रॉन्क्स के आने के बाद बलेनो में भी दिखना शुरू होने लगा है कि लोग एक अच्छी और फीचर लोडेड कार को छोड़कर उससे महंगी स्यूडो एसयूवी को एक्स्ट्रा पैसे डालकर खरीद रहे हैं। इसी स्यूडो एसयूवी अप्रोच की वजह से आज इंडिया की सबसे फन टू ड्राइव हैचबैक फोक्सवैगन पोलो खत्म हो गई है और फोर्ड फीगो तो अपना ब्रांड ही वापस लेकर चली गई। मार्केट में आज के टाइम पर मिलने वाली इन एसयूवीज में ऑलमोस्ट हैचबैक की साइज वाले व्हील्स हैं। 1.2 लीटर से लेकर 1.5 लीटर के बीच के छोटे इंजन हैं और मारुति फ्रॉन्क्स में तो 1 लीटर के इंजन का भी ऑप्शन है। तो फिर इंडिया में लोग ये फेक एसयूवीज ले क्यों रहे हैं? इसके 2 मेन रीज़न है। पहला है यहाँ के खराब रोड्स। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है। छोटे शहरों का तो छोड़ दीजिए, टियर 1 सिटीज़ की सड़कों का भी ये हाल है। यही वजह है कि कंज्यूमर्स ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार के लिए ऑप्ट करते हैं, जो कि उन्हें स्यूडो एसयूवीज में मिल जाता है। और दूसरा मेन रीज़न है बड़ी गाड़ी मेंटालिटी, क्योंकि इंडिया में लोग बड़ी गाड़ी को महंगा मानते हैं, जो कि होती भी है, और बड़ी गाड़ी यानी कि स्टेटस सिंबल भी है। ये एसयूवीज आपको रोड पर ज़्यादा प्रेजेंस भी देती हैं। वहीं हैचबैक कार्स को लोग क्रॉसओवर या एसयूवी के कंपैरिजन में हल्का मानते हैं। तो यही सब रीजंस हैं इंडिया में वैल्यू फॉर मनी और फन टू ड्राइव हैचबैक्स के डाउनफॉल के पीछे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें और इस तरह के और वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।